हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ वन मोर स्टोरी। ये बात है मार्च 5 2020 की। रात के 8 बजे अचानक से एक अनाउंसमेंट आता है। आप अपने बैंक अकाउंट से सिर्फ 50,000 निकाल सकते हो। सिर्फ 50,000, चाहे आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख हो या 50 लाख। ये कोई स्कैम मैसेज नहीं था लोगों को, ये रियल था। आज मैं आपके लिए ऐसे ही एक कहानी लेकर आया हूँ जहाँ प्रॉब्लम धीरे धीरे बनी पर पैनिक एक ही रात में फैल गई। वेलकम टू द इकोनॉमिक सर्कस। यहाँ हम समझते हैं कि कैसे जाने अनजाने आप भी इस इकोनॉमिक सर्कस के किरदार थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ये बात है 2004 के इंडिया की। जीडीपी ग्रोथ का जमाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हो रहा था, कॉर्पोरेट एक्सपांशन पे ध्यान दे रहे थे और इसी वेव पे चढ़ के एक नया बैंक आया, वो है यस बैंक। यस बैंक का फायदा फास्ट ग्रोइंग, एग्रेसिव लेंडिंग, हाई रिटर्न्स, मार्केट एंड इन्वेस्टर्स के लिए ये बैंक अलग था, प्रॉफिटेबल था। पर यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट था। नॉर्मल बैंक्स बहुत कॉशियस होते हैं लेंडिंग, पर यस बैंक रिस्क लेने में एग्रेसिव लोन्स दिए और ऑलरेडी स्ट्रेस्ड कंपनीज को, एनबीएफसीज को, जो बहुत फ्रेजाइल सिचुएशन में थे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे एक बिल्डिंग बाहर से स्ट्रांग लगी पर अंदर से दीमक खा रहा हो, वैसे कंपनीज को। रियल प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ लगभग 2017-18, जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था पर एक चीज क्वाइटली चेंज हो रही थी। वो थी रिजर्व बैंक के इंडिया ने बैंक्स का क्लोजली नंबर्स चेक किया, सारे बैंक्स का। उसको नॉर्मली बोलते हैं एसेट क्वालिटी रिव्यू, AQR। और यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। यस बैंक बोल रहा था कि हमारे बैड लोन्स कंट्रोल्ड में है, पर आरबीआई ने चेक किया और उन्होंने बोला कि नंबर्स मैच नहीं हो रहे। यस बैंक ने बोला कि हमारा एनपीए 1,000 करोड़ है और आरबीआई कहता है कि नहीं, ये 3,000 करोड़ है। ये बैंक एनपीए होते क्या है? बैंक लोन्स जो बॉरोवर्स रिटर्न नहीं करते उसे एनपीए कहते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस जो 3,000 करोड़ का है, ये 3 गुना का गैप है। सोचो, अगर एक बैंक अपनी प्रॉब्लम छोटी दिखा रही हो तो रियलिटी कितनी बड़ी हो। यस बैंक का इशू क्या था, ये हम समझते हैं। तो वो कुछ रिस्की लोन्स को हेल्दी दिखा रहे थे, मतलब प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी पर ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। जब एनपीए अंडर रिपोर्ट होते हैं, प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग लगता है, कैपिटल पोजीशन बेटर दिखते हैं, इन्वेस्टर्स को लगता है कि सब सेफ है। पर अंदर क्या होता है? लॉसेस एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, रिस्क बिल्ड हो रहा होता है और एक दिन सब एक साथ खत्म हो जाता है। ये स्लो पॉइजन जैसा होता है, तुरंत नहीं मारता पर धीरे 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 इफेक्ट करता है। तो वो अचानक से शॉक देता है और यही हुआ मार्केट्स एंड यस बैंक के साथ। जैसे ही रियलिटी बाहर आनी शुरू हुई, इन्वेस्टर्स पहले निकलने स्टेट हुए, सेल करना स्टार्ट कर दिए और पैनिक होने लगा। धीरे धीरे डिपॉजिटर्स अपने पैसे निकालने लगे। कोई अपना पैसा यस बैंक में नहीं रखता, सब निकालना स्टार्ट कर दिया। इसका प्रॉब्लम हुआ। इसका मतलब, अगर लोग एक साथ अपना पैसा मांगने लगे, बैंक के पास इतना कैश नहीं होता। तो अब आया 2020, अब कोरोना का समय, कोविड ईयर। यस बैंक का कैपिटल रेस फेल हो गया, इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे, कॉन्फिडेंस तो लोगों के सामने ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और फिर गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। ये बात है मार्च 2020 की। द नाइट एवरीथिंग चेंज्ड। मोरेटोरियम अनाउंस हुआ और गवर्नमेंट ने बोला कि आप मैक्स 50,000 विड्रॉ कर सकते हो। सोचो, आपका पैसा आपके अकाउंट में है पर आप उसे नहीं निकाल सकते। शादी के पैसे अटक गए, कितने लोगों के हॉस्पिटल्स के पेमेंट रुक गए, बिजनेसेस फ्रीज हो गए, एटीएम्स के बाहर बड़ी लाइन, एक दूसरे को कॉल्स, क्राइम, फियर, चिल्लाना। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये लोगों की जिंदगी थी। अब एंट्री होती है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। रेस्क्यू प्लान बनाया जाता है, कैपिटल इंजेक्ट किया जाता है, सिस्टम को बचाया जाता है।
बट यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच्चाई है, बैंक बच गया पर ट्रस्ट टूट गया, बैंक का स्टॉक काफी गिर गया। ये क्राइसिस सिर्फ बैड लोन्स की वजह से नहीं था, ये क्राइसिस था पुअर कॉन्फिडेंस का, लिक्विडिटी का और ऑब्वियसली टाइमिंग का। बैंक्स फंडामेंटली क्या होते हैं? ट्रस्ट मशीन्स। आप ट्रस्ट बैंक पे करते हो, इसलिए अपनी मेहनत की कमाई वहां रखते हो। और जब ट्रस्ट में क्रैक आता है, नंबर्स नहीं मैटर करते, बैंक फेल तभी होते हैं। तो ये कहानी थी एक बूमिंग बैंक की। तो इसमें सर्कस बूमिंग था, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से क्रैक हो रहे थे। एक रात में सब खत्म हो गया। बट ये शो अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। स्टे ट्यून्ड टू द इकोनॉमिक सर्कस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।